हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यशराज स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेटअप में। तो दोस्तों तैयार हो जाइए जीके जीएस के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सामना करने के लिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। इस चैनल से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एक्स्ट्रा पॉइंट को नोट भी करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का है टेस्ट सीरीज नंबर 2। आज का पहला प्रश्न है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह विरोध के कारण मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है, जो कहलाता है, क्या कहलाता है? यहाँ पे पहला ऑप्शन देखते हैं, बाढ़ का मैदान। बाढ़ के मैदान का निर्माण नदी के वृद्धावस्था में निक्षेपण प्रक्रिया द्वारा होता है। यह संप्राय मैदान का निर्माण नदी के अपरदन द्वारा होता है। चाप झील या गोखुर झील का निर्माण नदी के प्रौढ़ावस्था में अपरदन प्रक्रिया द्वारा होता है। नदी विसर्प या नदी विसर्प, जब नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो अवसाद के कारण दाएं बाएं मुड़कर आगे बढ़ती है, उसे ही नदी विसर्प कहते हैं। तो यहाँ बोल रहा है जब मैदान नदी में प्रवेश करती है तो विरोध के कारण टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है, उसे नदी विसर्प कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? दोस्तों लैंप की बत्ती में तेल केशकीय घटना के कारण ऊपर उठता है। केशिका नली एक खोखली पतली नली होती है जिसमें द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना ही केशिकीय घटना कहलाती है। श्यानता द्रव के अणुओं के बीच लगने वाला घर्षण बल होता है। यह द्रव के बहने की दर को व्यक्त करता है। पृष्ठीय तनाव एकांक लंबाई पर लगाए गए बल होता है, इसका मात्रक न्यूटन बाई मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? दोस्तों वन संरक्षण अधिनियम को 1980 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर डी, वन संरक्षण अधिनियम को 1980 में पारित किया गया। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और बाल संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और बाल संरक्षण अधिनियम 1986 में। 1988 में नई राष्ट्रीय वन नीति लागू किया गया। 1988 में नई राष्ट्रीय वन नीति लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? शुंग वंश ब्राह्मण राजवंश था। शुंग वंश एक ब्राह्मण राजवंश था। इसकी स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में पुष्मित शुंग के द्वारा किया गया था और यह 185 ईस्वी पूर्व से 73 ईस्वी पूर्व तक चला। शुंग वंश 185 ईस्वी पूर्व से 73 ईस्वी पूर्व तक चला। इसकी राजधानी विदिशा थी। यहाँ राजधानी बोल रहा है तो यहाँ विदिशा होगा। ऑप्शन नंबर 2, पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने किया था और इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, विदिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं? गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था या इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल, 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। 1916 में अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार। इसी लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। यहाँ बोल रहा है कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। कराची अधिवेशन में बोला था 1931 में। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 कराची अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है? अगर फोटोग्राफी में रासायनिक द्रव्य की बात करें तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। कृत्रिम वर्षा कराने में ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से भी कृत्रिम वर्षा होता है, सिल्वर आयोडाइड से भी कृत्रिम वर्षा होता है। सिल्वर ब्रोमाइड तो फोटोग्राफी का आंसर हो गया। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग, जिसे लूनर कास्टिक में कहते हैं, इसका प्रयोग मतदाता पहचान के लिए किया जाता है और इसी का प्रयोग दर्पण बनाने में किया जाता है, एक तरफ कलाई करने में। सोडियम क्लोराइड NaCl, ये तो साधारण नमक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त जांच करने वाला मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रक्त जांच करने वाला मशीन, दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन, वाशिंग मशीन, ये सभी सेंट्रीफ्यूगल यानी कि अपकेंद्रीकरण सिद्धांत पर कार्य करता है। सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्रीकरण सिद्धांत पर कार्य करता है। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर वृत्त के अंदर की ओर एक बल लगता है, जो अभिकेंद्री बल कहलाता है। विसरण के कारण अगरबत्ती का सुगंध पूरे कमरे में फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानमंडल की संरचना संविधान के किस अनुच्छेद में है? यहाँ बोल रहा है विधानमंडल की संरचना, तो यहाँ एक ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 168। अनुच्छेद 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जिसके 3 अंग होंगे, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो 168 में विधानमंडल की संरचना है। 169 में कहा गया है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद की सृजन या समाप्ति का अधिकार, यानी गठन करने या समाप्ति का अधिकार संसद को है। 170 में विधानसभा की संरचना है। 171 में विधान परिषद की संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध अरबी शैली में 2 सिक्का टंका एवं जित्तल जारी करने प्रथम मध्यकालीन शासक कौन था? शुद्ध अरबी शैली में 2 सिक्का टंका एवं जित्तल जारी करने वाला शासक इल्तुतमिश था, जिसने चांदी का टंका एवं जित्तल तांबा का, टंका था जो चांदी का, जित्तल तांबा का जारी किया था। फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का अकबर। दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक जो गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था, इसका बचपन का नाम जौना खान था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसप था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज के जल अपघटन से क्या बनता है? दोस्तों, सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगर लैक्टोज से कहेगा तो लैक्टोज से ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज बनता है। सुक्रोज को टेबल शुगर कहते हैं। लैक्टोज को मिल्क शुगर और फ्रक्टोज को सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज को कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक व्यक्ति गेंद हवा में सीधा ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है। गेंद कहाँ गिरेगा? जब कार त्वरण से जाएगा तो गेंद पीछे गिरेगा। जब कार त्वरण से जाएगा तो गेंद पीछे गिरेगा, और जब कार मंदन से जाएगा तो गेंद आगे गिरेगा। अगर शून्य त्वरण से जाएगा यानी समान वेग से जाएगा तो हाथ में गिरेगा। तो यहाँ बोल रहा है कि स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक व्यक्ति स्थिर गति से जा रही यानी त्वरण शून्य है तो गेंद उसके हाथ में गिरेगा। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG का आविष्कार किसने किया था?
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का आविष्कार विलेम एंथोवन ने किया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टिकट का खोज किया था। एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका का खोज किया था। और पोलियो का टीका का खोज जॉन सॉल्क ने किया था। कार्ल बेंज ने पेट्रोल कार की खोज किया था। पेट्रोल कार कार्ल बेंज ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5000 ग्राम का एक पिंड 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 2 रेडियन पर सेकंड के कोणीय वेग से घूम रहा है, तो अभिकेंद्रीय बल का मान क्या होगा? तो यहाँ अभिकेंद्रीय बल mv²/r, लेकिन यहाँ ये रेखीय वेग में होता है। अगर कोणीय वेग है तो यहाँ हो जाएगा m²/r। तो यहाँ पे दिया हुआ है मास दिया हुआ है 5000 ग्राम यानी 5 kg। मास दिया हुआ है 5 kg। 100 सेंटीमीटर त्रिज्या, आर दिया हुआ है 1 मीटर। मीटर में चेंज करेंगे 1 मीटर। आर दिया हुआ है 1 मीटर और ओमेगा दिया हुआ है यानी कोणीय वेग दिया हुआ है 2 रेडियन पर सेकेंड। 2 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है। तो यहाँ एफ बराबर हो जाएगा एम यानी 5 गुना ओमेगा² 2 का स्क्वायर गुना 1 यानी 5 गुना 4 = 20 न्यूटन। फोर्स को न्यूटन में मापते हैं, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। तो यहाँ ऑप्शन होगा 2 20 न्यूटन। 20 जूल नहीं निकालना है क्योंकि जूल कार्य का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेल्सपार निम्न में से किसका अयस्क है? अयस्क की बात कर रहा है तो यहाँ देखते हैं चांदी का अयस्क। चांदी का अयस्क अर्जेंटाइट होता है। अर्जेंटाइट चांदी का अयस्क होता है। लोहा का अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है। लोहा का अयस्क हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होता है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड और फेल्सपार होता है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड बॉक्साइड और फेल्सपार। पारा का अयस्क सीनेवार होता है। पारा का अयस्क सीनेवार होता है। तो यहाँ बोल रहा है फेल्सपार एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आदिवासी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ 12 अगस्त को देखें तो 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। 11 अगस्त डेट याद रखना है। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी पड़ा था। खुदीराम बोस को फांसी पड़ा था। और 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय हत्याकांड, पटना सचिवालय हत्याकांड हुआ था। अठारह अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल गुजरात सरकार ने किया है। राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी योजना राजस्थान सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में वर्कशीट का नाम अधिकतम कितने शब्द का हो सकता है? यहाँ एक्सेल में बोल रहा है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। एक्सेल में वर्कशीट का नाम अधिकतम कितने शब्द का हो सकता है? तो ये 31 शब्द का हो सकता है, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन जो है क्या है? तो आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन एक इम्यूनो एसिड है। आयोडीन युक्त हार्मोन एक एमिनो एसिड है। एस्टर फलों की गंध। पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड जो होता है इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड होता है। और शर्करा की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, एमिनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो ताना भगत आंदोलन के साथ ओरांव जनजाति जुड़ी हुई है। इसका नेता जतरा भगत था। इसका नेता जतरा भगत था। मुंडा जनजाति का नेता बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। संथाल जनजाति झारखंड का है और खोंड जनजाति उड़ीसा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश का उपयोग करके कठोर साबुन बनाए जाते हैं। यह साबुन 2 प्रकार का होता है, मृदु साबुन और कठोर साबुन। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब प्रयोग करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाकर यानी NaOH को मिलाकर के कठोर साबुन बनाया जाता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का प्रयोग करके मृदु साबुन बनाया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जो कि खाने वाला सोडा होता है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 धोने वाला सोडा होता है। तो यहाँ है कठोर साबुन, तो कठोर साबुन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, RNA से प्रोटीन उत्पादन को क्या कहते हैं? यहाँ पे एक ऑप्शन देखते हैं। ट्रांसलेशन पहला ऑप्शन है, ट्रांसलेशन। RNA से प्रोटीन उत्पादन ट्रांसलेशन होगा। ट्रांसक्रिप्शन DNA से RNA में बदलना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसपायरेशन तो बाष्पोत्सर्जन होता है जो पौधों की पत्तियों में होता है। रिप्लिकेशन DNA से DNA, तो यहाँ याद रखना है रिप्लिकेशन DNA से DNA, ट्रांसक्रिप्शन DNA से RNA और ट्रांसलेशन RNA से प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोपड़ी में कुल हड्डी की संख्या कितनी होती है? खोपड़ी में कुल हड्डी की संख्या 29 होती है। इसमें कपाल में 8 हड्डी, कान में 6 हड्डी, चेहरा में 14 हड्डी और 1 हड्डी हायोड होता है, हायोड बोन। तो यहाँ हो जाएगा टोटल 29 हड्डी हो जाएगा खोपड़ी में। 7 हड्डी गर्दन में होती है, 26 हड्डी रीढ़ की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 मई 2021 को किसे एनी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020, एनी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जिसे ऊर्जा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ये अवार्ड CNR राव को मिला है, ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे के सिवान है। के सिवान इसरो के अध्यक्ष हैं। सतीश रेड्डी DRDO के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट कहाँ है? गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट असम में है। अंडमान निकोबार में वीर सावरकर एयरपोर्ट है। वीर सावरकर एयरपोर्ट अंडमान निकोबार में है। नागपुर में भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट है। भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट है। बनारस में लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अगस्त 2021 को भारत में US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का नया मिशन निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ का नया मिशन निर्देशक बीना रेड्डी को नियुक्त किया गया है। यहाँ पे देखते हैं मीरा जोशी एक अभिनेत्री है। नीरा टंडन भारतीय मूल की है जो अमेरिका में सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस की अध्यक्ष है। अमेरिका में सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस की अध्यक्ष है। दोस्तों 25 क्वेश्चन आज हो गया। ये था हमारा आज का टेस्ट सीरीज डिस्कशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इसका PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टेस्ट सीरीज के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।